हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है गिब्रिल फरिश्ता जो कि इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है सलादीन चमचा जो इस नॉवल का सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट है। थर्ड है रेखा, ये एक वेल्दी मैरिड वुमेन होती है। फोर्थ है एलेलुया जिसका निकनेम एली है एंड ये एक माउंटेन क्लाइंबर होती है। फिफ्थ है पैमेला लवलेस जो कि सलादीन की वाइफ होती है। एंड अगला करेक्टर है महूंद, ये गिब्रिल के ड्रीम का एक करेक्टर है। एंड सेवंथ है आयशा, ये भी गिब्रिल के ड्रीम का ही एक करेक्टर होती है। तभी मैंने इन दोनों को जो है डिफरेंट कलर में लिखा है बिकॉज ये इस नॉवल के रियल कैरेक्टर्स नहीं है। गिब्रिल जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, उसको ड्रीम्स आते हैं एंड उन्हीं ड्रीम्स के ये मेन कैरेक्टर्स हैं, उन ड्रीम्स के ये मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, ओके तो बारी बारी से अब इन सभी कैरेक्टर्स को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं ताकि जब मैं आपको समरी बताऊं तो आपको कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है गिब्रिल फरिश्ता। ओके तो फरिश्ता जो है वो इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड ये लगभग 14 सालों तक इंडियन मूवीज हिस्ट्री में बिगेस्ट स्टार रहा है। एंड ये अपने 40वें बर्थडे से पहले बहुत ही ज्यादा सीरियसली बीमार हुआ था एंड ये मिरेकुलसली रिकवर हुआ था। मीन्स की इसके बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी बट ये सर्वाइव करता है। एंड 14 ईयर्स के लंबे बॉलीवुड स्पैन के बाद ये लंदन जा रहा होता है एंड लंदन जाते समय इसका जो प्लेन है वो हाईजैक हो जाता है एंड इसका प्लेन इंग्लिश चैनल बिल्डिंग के पास जो है मतलब ब्लास्ट हो जाता है एंड मतलब प्लेन क्रैश हो जाता है। एंड फरिश्ता एंड सलादीन चमचा जो है वो लकीली इस विस्फोट में बच जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है सलादीन चमचा। ओके तो ये इस नॉवल का सेकंड मेन कैरेक्टर है एंड ये टीन एज में ही लंदन पढ़ने के लिए चला गया था एंड ये ब्रिटिश कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा पसंद होता है एंड ये इंडिया को पसंद नहीं करता है बिकॉज इसके साथ एक गंदा इंसिडेंट हुआ था। इसके साथ एक आदमी ने सेक्सुअली इंटीमेट होने की कोशिश की थी जिस कारण ये इंडिया के लोगों को पसंद नहीं करता है, मतलब कि इसको घृणा आती है यहाँ के लोगों से एंड ये ब्रिटिश लोगों को पसंद करता है, वहाँ के कल्चर को ये फॉलो करता है। एंड जो प्लेन लंदन जाते हुए हाईजैक हुआ था उसमें फरिश्ता के साथ ये भी होता है। ओके तो अगला करेक्टर है रेखा। रेखा जो है वो एक वेल्दी मैरिड वुमेन होती है जो कि फरिश्ता की नेबर थी एंड इसका एंड रेखा का जो है अफेयर भी रहता है, यानी कि फरिश्ता एंड रेखा के बीच में अफेयर भी रहता है। लेकिन बाद में फरिश्ता को एलेलुया से प्यार हो जाता है एंड वो रेखा को छोड़ देता है एंड जब रेखा को इस बात का पता चलता है तो वो अपने 3 बच्चों के साथ छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। ओके तो अगला कैरेक्टर है एलेलुया। एलेलुया जो है वो एक ब्यूटीफुल माउंटेन क्लाइंबर होती है एंड फरिश्ता को इससे प्यार हो जाता है एंड ये रेखा के साथ अपना रिलेशन खत्म करके एली के पीछे पीछे लंदन जाने का डिसाइड करता है। ओके तो हमारा अगला कैरेक्टर है पैमेला लवलेस। ओके तो ये सलादीन की वाइफ होती है एंड जब सलादीन इंडिया छोड़कर जाता है तो लवलेस को अपने पति के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहती है एंड ये उन्हीं के फ्रेंड के साथ, यानी कि जो सलादीन का फ्रेंड है जम्पी जोशी, उसी के साथ ही जो है अफेयर स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली लवलेस को ये भी लगता था कि इसका जो पति है सलादीन चमचा वो प्लेन क्रैश में मारा जा चुका है। ओके तो हमारा अगला कैरेक्टर है महूंद। महूंद जो है वो गिब्रिल के ड्रीम सीक्वेंस का एक मेन कैरेक्टर है। आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखना कि जो महूंद है वो कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, ये जस्ट गिब्रिल के ड्रीम का कैरेक्टर है, नहीं तो आपको समरी समझ में नहीं आएगी। महूंद जो है वो इस्लाम पैगंबर मोहम्मद पर ही आधारित एक कैरेक्टर है एंड गिब्रिल के सपनों में ये एक बिजनेसमैन होता है जो कि एंजलिक सोर्सेज से मैसेजेस वगैरह लेकर आता था। एंजलिक सोर्सेज का मतलब है कि एक तरह से ये जो अल्लाह होते हैं, अल्लाह के जो फरिश्ते होते हैं, उनसे ये मैसेजेस लेकर आता था एंड ये काफी सिंसियर होता है जो अपने फेथ स्प्रेड करने की कोशिश करता है, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने की कोशिश करता है बट इवेंचुअली ये पावरफुल हो जाता है एंड पावर की वजह से करप्टेड हो जाता है एंड बाद में ये एक रूथलेस पैगंबर बन जाता है। रूथलेस यानी कि एक निर्दयी पैगंबर बन जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल है महूंद की ये जस्ट ड्रीम वाली डिटेल है, जो भी ड्रीम में जो है इसकी एक स्टोरी है तो उसी से रिलेटेड जो है थोड़ी सी डिटेल है, ऐसा कोई रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं है इस नॉवल में। ओके तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है आयशा। ओके तो आयशा जो है वो भी गिब्रिल के ड्रीम्स की ही एक कैरेक्टर है एंड गिब्रिल के ड्रीम्स में आयशा जो है वो 3 कैरेक्टर्स का नाम होता है। एक ड्रीम में जो आयशा है वो देश की एम्प्रेस होती है जिसे इमाम ओवरथ्रो करना चाहता था एंड सेकंड ड्रीम में जो आयशा है वो एक वुमेन का नाम होता है जो कि तितलीपुरा की मेन कैरेक्टर होती है एंड ये आयशा इंसेन होती है एंड ये अपने पूरे गांव के लोगों को अरेबिया सी में तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाती है। ओके तो एक्चुअली मिर्जा सईद अख्तर नाम का एक कैरेक्टर होता है इस ड्रीम में एंड वो मिशेल का हस्बैंड होता है एंड ये जो मिशेल होती है इसको कैंसर होता है। तो लोगों का मानना था कि तीर्थ यात्रा करने से जो मिशेल है वो बच जाएगी, इसीलिए ये जो आयशा होती है ये सभी लोगों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाती है ताकि मिशेल का कैंसर ठीक हो सके
एंड गिब्राइल की एक और ड्रीम में आयशा नाम का कैरेक्टर होता है, जो इसका थर्ड ड्रीम होता है आयशा का, जिसमें जो आयशा है वो जाहिलिया की एक 15 साल की लड़की होती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, एंड ये खुद को महमूद की यंगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ पुकारती है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि गिब्राइल के ड्रीम्स में 3 कैरेक्टर्स का नाम आयशा होता है, तभी मैंने आपको जो है 3 अलग अलग स्टोरीज बताई आयशा की, तो आप कंफ्यूज मत होना। एंड आयशा की ये तीनों की तीनों स्टोरीज गिब्राइल के 3 सपने होते हैं। ओके, तो यही थी हमारे कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी। द सैटेनिक वर्सेस एक फिक्शनल नॉवल है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड है, एंड इसमें 2 प्रोटैगनिस्ट है, एक गिब्राइल फरिश्ता एंड एक सलादीन चमचा। ओके, तो इस नॉवल की जो स्टोरी है वो गिब्राइल फरिश्ता एंड सलादीन चमचा के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, एंड ये दोनों इंडियन मुस्लिम होते हैं। ओके, तो इस नॉवल में 2 सब प्लॉट्स हैं जिनमें गिब्राइल की विजनरी ड्रीम्स को दिखाया गया है। पहले सब प्लॉट में गिब्राइल की ड्रीम्स में पैगंबर महमूद आता है, एंड सेकंड सब प्लॉट में गिब्राइल की ड्रीम्स में एक वुमेन आती है जिसका नाम है आयशा, एंड आयशा से रिलेटेड इसको 3 अलग अलग तरह के ड्रीम्स होते हैं। ओके, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि नॉवल में गिब्राइल की विजनरी ड्रीम्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि रियलिटी क्या है और ड्रीम क्या है। ओके, तो ये नॉवल ओपन होती है बॉलीवुड एक्टर गिब्राइल फरिश्ता एंड वॉइस एक्टर सलादीन चमचा से। ये दोनों स्काई से अर्थ की ओर गिर रहे होते हैं। एक्चुअली ये फ्लाइट 420 में इंडिया से लंदन जा रहे थे, लेकिन बीच में कहीं पे जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है एंड प्लेन में आग लग जाती है, एंड ये दोनों जमीन की ओर गिर रहे होते हैं। एंड जैसे जैसे ये दोनों जमीन की ओर गिर रहे थे, इनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो गिब्राइल है वो एक एंजल के एट्रीब्यूट्स को लेता है, एंड जो सलादीन है वो शैतान यानी कि डेविल की विशेषताओं को लेता है, विशेषता यानी कि एट्रीब्यूट्स को लेता है, एंड ये दोनों ही मिरेकुलसली बचे होते हैं। इसके अलावा जो पूरे के पूरे पैसेंजर्स होते हैं वो मर चुके होते हैं, एंड ये दोनों इंग्लैंड की बाउंड्री पर आके गिरते हैं। एंड अब नॉवल में आगे इन दोनों की बैक स्टोरी बताई गई है, तो आगे हम गिब्राइल एंड सलादीन की प्रीवियस लाइफ स्टोरी को जानेंगे। ओके, तो गिब्राइल फरिश्ता एक अनाथ था जिसे अमीर बाबा साहिब महात्रे एंड उसकी पत्नी द्वारा जो है गोद लिया गया था, एंड गिब्राइल बड़ा होकर एज एन बॉलीवुड एक्टर इंडिया में अपना करियर शुरू करता है, एंड जैसे जैसे ये पॉपुलर होता है बहुत सी लड़कियां जो है इसकी लवर हो जाती हैं, स्पेशली इसका एक वेल्दी वुमेन के साथ जो है सीरियस रिलेशनशिप रहता है जिसका नाम है रेखा। एंड इस बीच गिब्राइल जो है वो बहुत ही सीरियस रूप से बीमार पड़ जाता है, एंड ऑलमोस्ट इसके मरने के चांसेस थे, बट ये उस दौरान मिरेकुलसली ठीक हो जाता है। एंड ठीक होने के कुछ टाइम बाद गिब्राइल की मुलाकात एक माउंटेन क्लाइंबर से होती है जिसका नाम होता है एलेलुया, एंड इसे एलेलुया से प्यार हो जाता है। एंड जब एलेलुया इंडिया से लंदन वापस जाती है तो ये भी एलेलुया को फॉलो करने का डिसाइड करता है, एंड तभी ये उस फेयरफुल फ्लाइट 420 में गया था। एंड सेकंड सलादीन चमचा जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा था, एंड सलादीन को इंडिया पसंद नहीं था, एंड वो हमेशा से ही लंदन में शिफ्ट होना चाहता था। एंड इंडिया पसंद क्यों नहीं था वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। एंड एक दिन इसका जो ड्रीम है ये रियलिटी में कन्वर्ट भी हो जाता है। एक्चुअली सलादीन ने एक इंग्लिश वुमेन से शादी की थी जिसका नाम था पैमेला लवलेस, बट इसकी मैरिज कोई हैप्पी मैरिज नहीं बनती है, एंड ये बॉम्बे से इंग्लैंड के लिए इस फेयरफुल फ्लाइट 420 में गया था। तो सलादीन एंड गिब्राइल दोनों ही इस फ्लाइट में थे, बट एक्सप्लोजन से पहले 4 सिख टेररिस्ट ने इस प्लेन को हाईजैक किया था, एंड इन्होंने कुछ दिन तक पैसेंजर्स को बंदी बनाकर भी रखा था। एंड जब प्लेन एक दिन टेक ऑफ करता है तो एक टेररिस्ट का पैसेंजर के साथ थोड़ी हाथापाई हो जाती है, जिससे टेररिस्ट ने जो बॉम्ब वगैरह अपने साथ डाले होते हैं उनमें से एक बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, एंड प्लेन में आग लग जाती है, एंड प्लेन क्रैश हो जाता है, एंड सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं सिवाय गिब्राइल एंड सलादीन चमचा के। ओके, तो ये थी प्लेन एक्सप्लोजन तक इन दोनों की बैक स्टोरी। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि गिरते गिरते गिब्राइल जो है वो एंजल के एट्रीब्यूट्स को मतलब अपना लेता है, एंड जो सलादीन है वो डेविल एट्रीब्यूट्स को लेता है। तो आगे अब जो गिब्राइल है उसको एक ड्रीम होता है, बिकॉज ये बेहोश हुआ होता है वहां पर, तो इसको जो एक ड्रीम होता है, एंड आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं, वो जस्ट एक ड्रीम होगा गिब्राइल का, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, तो गिब्राइल जो है वो अपने ड्रीम में देखता है कि जो महमूद है वो बिजनेसमैन है, एंड गिब्राइल ड्रीम में खुद को फरिश्ता या आप कह सकते हो महादूत समझता है। एक्चुअली महमूद मोहम्मद पर बेस्ड एक कैरेक्टर है। एक्चुअली मोहम्मद को इस्लाम का पैगंबर माना जाता है। ओके, तो ये ड्रीम में देखता है कि महमूद जो है वो कौन माउंटेन पर चढ़ा है, एंड उसने गिब्राइल फरिश्ते से अल्लाह के मैसेजेस को रिसीव किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ड्रीम में ये अपने आप को एक फरिश्ता जो है कंसीडर करता है, एंड आगे गिब्राइल सपने में देखता है कि कौन माउंटेन से नीचे एक विलेज है जिसका नाम है जाहिलिया, एंड विलेज में एक दादागिरी करने वाला इंसान है जिसका नाम है करीम अबू सिंबल, एंड ये महमूद एंड उसके फॉलोअर्स का उपहास करवाने के लिए एक सैटारिकल पोइट को जो है चूज करता है जिसका नाम होता है बाल। एंड ये जो करीम अबू
अबू होता है ये महमूद के साथ शांति बनाए रखने के लिए उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि वो ये कहे कि भगवान अल्लाह की 3 सब ऑर्डिनेट गॉडेसेस हैं, यानी कि इंफीरियर गॉडेसेस हैं, जिनका नाम है लैट, ऊजा एंड मन्नत। एंड करीम अबू महमूद से ये भी कहता है कि अगर वो इस कंडीशन को पूरा करता है तो सिंबल इसके यानी कि महमूद के रिलीजन को गांव में रिकॉग्निशन देगा। तो यहाँ पर जो महमूद है उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे ये जो सौदा है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो जो महमूद है वो फिर से माउंटेन पर जाता है ताकि गिब्रिल फरिश्ते से वो कंसल्ट कर सके। एंड गिब्रिल फरिश्ता महमूद को कुछ वर्सेस देता है एंड कहता है कि इन वर्सेस से लात, ऊजा एंड मन्नत को एज अ डिवाइन रिकॉग्निशन मिलेगी। एंड जो महमूद है वो फिर वापस विलेज चला जाता है सौदा करने के लिए। बट लेटर ऑन महमूद को रियलाइज होता है कि जो वर्सेस थी वो एंजल ने नहीं बल्कि शैतान ने दी थी एंड वो वर्सेस सैटेनिक वर्सेस थी। तो यहाँ पर जो सैटेनिक वर्सेस इस नॉवल का टाइटल है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। एंड जो महमूद है वो इन वर्सेस का त्याग कर देता है एंड इसके फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा सताया भी जाता है, तो फिर ये जाहिरिया भाग जाता है। ओके, तो ये अभी तक गिब्रिल का ड्रीम था जो यहाँ पर खत्म होता है एंड अब आगे की स्टोरी फिर से प्रेजेंट पे आती है। ओके, तो प्रेजेंट में रोजा डायमंड नाम की एक ओल्ड लेडी इन दोनों को यानी कि गिब्रिल एंड सलादीन को वहां पर बेहोश पड़े हुए देखती है एंड ये देखती है कि गिब्रिल जो है वो ग्लो कर रहा है एंड सलादीन के हेड पर 2 स्मॉल हॉर्न्स उगाए हैं यानी कि सींग उगाए हैं। एंड जो रोजा है वो इन दोनों को अपने घर पर स्टे करवाने के लिए लेकर जाती है एंड सलादीन जो है जब उसको होश आती है तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करता है ताकि उसे बता सके कि उसके साथ क्या क्या हुआ। बट कॉल को इसकी वाइफ नहीं बल्कि कोई और आदमी उठाता है एंड कुछ लोगों ने सलादीन एंड गिब्रिल को बीच पर गिरे हुए नोटिस किया था एंड उन लोगों को लगा था कि ये दोनों इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो वो पुलिस को बुलवा देते हैं ताकि इन दोनों को पकड़ ले। एंड पुलिस आती है एंड सलादीन को अरेस्ट कर लेती है बट पुलिस जो है वो गिब्रिल को अरेस्ट नहीं करती है एंड ये देखकर सलादीन जो है वो शॉक्ड रह जाता है कि क्यों उसी को अरेस्ट किया जा रहा है। एंड दूसरी ओर जो गिब्रिल है वो सलादीन को पुलिस अरेस्ट से बचाने की कोशिश तक नहीं करता है एंड यहाँ पर सलादीन जो है उसको ये बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है एंड पुलिस कस्टडी में सलादीन को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसे पारा पीटा जाता है जो कि धीरे धीरे गोट जैसा बन रहा होता है यानी कि गोट में बदल रहा होता है। एंड ऐसा क्यों हो रहा होता है ये चीज इस चीज का कोई रीजन नहीं बताया है नॉवल में। ओके, तो फिर इसके बाद सलादीन को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां पेशेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली ह्यूमन नहीं थे एंड कुछ टाइम बाद कुछ पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल को तोड़कर भागने लग जाते हैं एंड सलादीन भी इनके बीच में साथ साथ में हॉस्पिटल से भाग जाता है। एंड सलादीन जो है वो सबसे पहले लंदन जाता है एंड अपनी वाइफ पैमेला को वो सरप्राइज देने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये अपने घर जाता है तो वहां पर ये खुद ही सरप्राइज रह जाता है बिकॉज इसकी वाइफ इसके पुराने दोस्त जंपी जोशी के साथ सोई होती है। एंड जब सलादीन ने कॉल की थी तो उस कॉल को भी जंपी जोशी ने ही उठाया था एंड सलादीन को देखकर पैमेला एंड जोशी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सलादीन जो है वो बकरी के जैसा हो गया था एंड दूसरा इनको लगा था कि सलादीन जो है वो प्लेन क्रैश में मर गया है। एंड कुछ दिनों बाद जो सलादीन है वो फिर से फुली ह्यूमन बन जाता है एंड ये गिब्रिल से बदला लेने की सोचता है। एंड दूसरी ओर जो गिब्रिल है वो रोजा डायमंड के साथ ही होता है एंड जो रोजा डायमंड है वो गिब्रिल को अपनी अर्जेंटीना की लाइफ स्टोरीज को सुनाया करती थी। एंड कुछ टाइम बाद जो रोजा डायमंड है उसकी डेथ हो जाती है एंड जो गिब्रिल है वो फिर लंदन चला जाता है एंड गिब्रिल कुछ कंफ्यूज सा होता है एंड ये जैसे सड़क के थ्रू ही जा रहा होता है एंड ये कुछ कंफ्यूज सा होता है, एग्जॉस्ट सा हो जाता है, इसको थोड़ी सफोकेशन सी फील होती है एंड ये एकदम से फेंट हो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है। एंड फॉर्चुनेटली जो एलेलुया है वो गिब्रिल को देख लेती है एंड ये उसे अपने घर पर लेके जाती है जहां पर गिब्रिल फिर सो जाता है। एंड यहाँ पर अगेन जो गिब्रिल है वो अपना दूसरा सपना देखता है एंड मैं आपको बता दूं जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था इस नॉवल में गिब्रिल के सपनों को काफी ज्यादा डिटेल में बताया है। ओके, तो नॉवल की जो आगे की स्टोरी है वो अगेन अब गिब्रिल का सपना ही होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आगे मैं आपको सपना बताऊंगी जो गिब्रिल ने अपना सेकंड सपना देखा। ओके, तो इस बार सपने में जो गिब्रिल है वो आयशा नाम की लड़की को देखता है जो कि देश नामक जगह की एम्परर होती है। ओके, तो गिब्रिल यहाँ पर एक और कैरेक्टर को सपने में देखता है जिसका नाम है इमाम। तो ये जो इमाम होता है ये अपने फॉलोअर्स के साथ लंदन में ही रह रहा होता है। तो ये एम्प्रेस आयशा के अगेंस्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग में बहुत कुछ बोलता है एंड देश के जो सिटीजन है उनको उकसाता है। एंड फिर एक नाइट जो इमाम है वो गिब्रिल फरिश्ता को बुलाता है एंड अगेन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो गिब्रिल है वो ही खुद को गिब्रिल फरिश्ता जो है कंसीडर करता है। ओके, तो जो इमाम है वो गिब्रिल फरिश्ता को उसे देश में ले जाने के लिए जो है फोर्स करता है। देश वही है जहां पर आयशा जो है वो एम्प्रेस होती है, तो ये वहां पर जाने के लिए जिद करता है एंड ये देश में जाकर एम्प्रेस आयशा के अगेंस्ट जो है विद्रोह करना चाहता था।
एंड जैसे ही गिब्रील फरिश्ता जो है वो इमाम को लेकर आयशा के पैलेस पर पहुंचता है तो वहां पर कोई गॉडेस है वो सामने आ जाती है एंड जो इमाम है वो गिब्रील फरिश्ता को ऑर्डर देता है कि वो उस गॉडेस को मार दे। तो यहाँ पर गिब्रील फरिश्ता एंड गॉडेस के बीच में लड़ाई होती है एंड जो गॉडेस है वो मारी जाती है। ओके तो यहाँ पर जो गिब्रील का सेकंड ड्रीम था उसकी स्टोरी भी खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो गिब्रील है वो एक और ड्रीम देखता है। तो अब हमारा जो थर्ड ड्रीम है वो हम जानेंगे जो गिब्रील ने देखा था। तो इस ड्रीम में गिब्रील देखता है कि अगेन आयशा नाम की लड़की जो कि तितलीपुर की होती है उसे मिर्जा सईद अख्तर एंड उसकी वाइफ मिशेल अपने पास बुलाते हैं। एंड ये जो आयशा है इसे विजन्स आते हैं एंड तितलीपुर के सभी लोग आयशा को गिब्रील फरिश्ता की ही वाइफ समझते हैं। एक्चुअली जो मिशेल होती है इसके बच्चे नहीं होते थे तो ये इस होप में आयशा के साथ क्लोज होती है कि आयशा जो है वो गिब्रील फरिश्ता की वाइफ है तो उसकी वो कुछ हेल्प कर सकती है। एंड एक दिन फिर जो मिशेल है वो आयशा को बताती है कि उसे अनक्योरेबल कैंसर हो रखा है। तो जो आयशा है जिसे विजन्स आते हैं वो बोलती है कि अगर विलेजर्स जो है वो इसके लिए एक साथ जो है तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो इसका जो कैंसर है वो ठीक हो सकता है। इस बारे में फिर जो आयशा है वो विलेजर्स को भी बताती है एंड जो विलेजर्स है वो मिशेल को बचाने के लिए तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए मान जाते हैं। एंड जो मिशेल है वो सभी गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। बट ये जो यात्रा होती है ये इजी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कि इनको फेस करने पड़ते हैं। एंड इस तीर्थ यात्रा के दौरान कुछ लोग भूख प्यास से मर जाते हैं एंड इसमें मिशेल के जो हस्बैंड है मिर्जा सईद उनकी डेथ भी हो जाती है। ओके तो यहाँ पर ये जो ड्रीम है ये खत्म हो जाता है। ओके तो ध्यान रखना कि आयशा की ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी ये गिब्रील का ड्रीम ही था। ओके तो इसके बाद गिब्रील को आयशा नाम की लड़की का एक और सपना आता है एंड इस बार जो आयशा है वो 15 साल की लड़की होती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है एंड ये खुद को महूद की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड यंगेस्ट वाइफ पुकारती है। तो यहाँ पर आयशा की जो तीनों सपने थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए एंड मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग ध्यान रखना कि आयशा की ये जो स्टोरी थी ये जस्ट गिब्रील का ड्रीम था। ओके तो अब जो स्टोरी है वो फिर से प्रेजेंट में चलेगी। ओके तो लंदन में जो सलादीन है वो शानदार कैफे में बैठा होता है एंड उसे वहां पर इंडिया वापस लौटने के लिए एक समन आता है। एक्चुअली समन में लिखा होता है कि सलादीन के जो फादर है वो मरने वाले हैं एंड सलादीन फिर वापस इंडिया चला जाता है एंड इसके फादर की डेथ हो जाती है एंड ये अपने फादर की प्रॉपर्टी उनके एस्टेट वगैरह सब कुछ इनहर्ट कर लेता है एंड इसे अपने फादर का एक मैजिकल लैंप भी मिलता है। एंड दूसरी ओर जो गिब्रील है वो भी इंडिया वापस आ जाता है एंड ये इंडिया आकर बहुत सारी मूवीज को शूट करता है। लेकिन इस बार इसकी जो मूवीज है वो फ्लॉप हो जाती है एंड इसको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है एंड ये अपने इसी स्ट्रेस में ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था एंड फिर एक दिन गुस्से में ये मूवी के प्रोड्यूसर एंड एलेलुया को मार डालता है। एक्चुअली जो गिब्रील है वो एलेलुया को मारता है बिकॉज इसे लगता है कि ये इसके साथ फेथफुल नहीं है एंड गिब्रील को ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सलादीन के कारण ही थी बिकॉज उसने एज अ रिवेंज गिब्रील एंड एलेलुया के रिलेशन को खत्म करवाया था एंड सलादीन ने ही गिब्रील के कान एलेलुया के अगेंस्ट भरे थे एंड यहाँ पर जो गिब्रील है उसको सच्चाई का पता नहीं होता है एंड वो एलेलुया को मार डालता है एंड ये मर्डर करने के बाद फिर बॉम्बे में सलादीन के घर जाता है एंड ये अपने मर्डर्स के इवेंट्स को उसके सामने कन्फेस करता है एंड यहाँ पर सलादीन से बात करते करते जो गिब्रील है वो मैजिक लैम्प को उठाता है एंड उसको खोलकर उससे एक बंदूक निकालता है एंड ये खुद को शूट कर